आज प्रियंका डे था। सुबह से शाम तक हर टीवी चैनल पर प्रियंका गांधी वाड्रा छाई रहीं। मोदी जी भी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। पहले ग्रेटर नोएडा गए, फिर मथुरा वृंदावन। लेकिन पिछले 5 साल में शायद पहली बार ऐसा हुआ हो कि मोदी जी को टीवी चैनलों पर ज्यादा जगह नहीं मिली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से प्रियंका गांधी ने मेगा रोड शो के जरिए अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। कहा जाता है कि अगर मरीज की सांस चल रही है तो डॉक्टर कभी उम्मीद नहीं छोड़ते। क्या इस वक्त कांग्रेसियों के लिए प्रियंका गांधी वही उम्मीद बनकर आई हैं? नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। तो आज हर तरफ प्रियंका ही प्रियंका हैं। मतलब प्रियंका आज सुर्खियों में बनी रही। आम चुनाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी कांग्रेस ने उन्हें सौंपी है, जिसे पूरा करने के लिए पहला कदम उन्होंने आज उठाया। उन्होंने आज लखनऊ में रोड शो किया, जिसमें लगभग 12 किलोमीटर का सफर उन्होंने अलग अलग गाड़ियों में तय किया। रास्ते में जिस तरह जनसैलाब उमड़ा था, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। चुनाव प्रचार में बहुतेरे रोड शो हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या अपने विधायक, सांसद को देखने सुनने के लिए भीड़ उमड़ती ही है। लेकिन किसी प्रदेश के एक हिस्से के एक प्रभारी के रोड शो में अगर जनता इतनी दिलचस्पी दिखाए तो ये मानने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए कि वो राजनेता वाकई खास है। प्रियंका गांधी राजनीति में क्या कमाल दिखा पाती हैं, कांग्रेस को कितने आगे ले जा पाती हैं, उनकी राजनीति का स्टाइल क्या होगा, क्या वे खुद को बाकियों से अलग साबित कर पाएंगी, ये सारे सवाल बाद के हैं। इस वक्त तो यही नजर आ रहा है कि उनके राजनीति में आने का असर सब पर दिखने लगा है। जो कांग्रेस कार्यकर्ता हमेशा से प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में उतारने की मांग करते रहे, वे सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, मानो उनमें नया जोश भर गया हो। लखनऊ में जिस तरह से प्रियंका गांधी के स्वागत में पोस्टर्स लगाए गए, उससे जाहिर है कि कांग्रेसी उन्हें इंदिरा गांधी की तरह आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। अब इस पोस्टर को ही देख लीजिए। इसके बैकग्राउंड में ब्लैक एंड व्हाइट में इंदिरा गांधी की मुस्कुराती हुई तस्वीर है और सामने प्रियंका गांधी का रंगीन चित्र। यह पोस्टर कांग्रेसियों के मन में जो विचार चल रहे हैं उसे बखूबी बयां करता है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के रोड शो का साफ असर सपा और बसपा पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक उन्होंने कांग्रेस के लिए रायबरेली और अमेठी की 2 सीटें छोड़ दी थीं और कांग्रेस के बिना ही गठबंधन का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब खबरें हैं कि ये दोनों दल कांग्रेस को साथ लेना चाहते हैं। इसका साफ मतलब है कि प्रियंका गांधी के राजनीति में आने का असर अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर पड़ेगा, ऐसा वे मानने लगे हैं। और इधर भाजपा की हालत तो इस वक्त खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी हो गई है। कई दिनों से प्रियंका गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर टीवी और अखबारों में भद्दे बयानों का दौर जारी है। आज ही भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस रोड शो पर तंज कसते हुए कहा है कि ये सियासी सर्कस में जोकर की एंट्री है। यानी नकवी साहब प्रियंका को जोकर बता रहे हैं। खैर, भाजपा की ये बौखलाहट स्वाभाविक है, क्योंकि अब तक सपा बसपा के गठबंधन या अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर के नाराज होने से जो घबराहट नहीं हुई, वो प्रियंका गांधी के राजनीति में आने से भाजपा को हो रही है। उस पर भी उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत उस लखनऊ से रोड शो के साथ की है जो 90 के दशक से भाजपा के कब्जे में है। पहले आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी, फिर लालजी टंडन और अब राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं, जबकि एक जमाने में ये गांधी परिवार का गढ़ हुआ करता था। लखनऊ संसदीय सीट पर पहला चुनाव शिवराजवती नेहरू ने जीता था, जो पहले प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की चचेरी भाभी थीं। इसके बाद दूसरे लोकसभा चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित चुनी गई थीं। इसके बाद 3 चुनाव यहां से शीला कौल जीती थी, जो इंदिरा गांधी की मामी थीं। फिलहाल लखनऊ में भाजपा का राज है, लेकिन कांग्रेस अब भी यहां उतनी कमजोर नहीं हुई है जितनी बाकी इलाकों में हो गई है। लखनऊ में ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं को साथ लेने में कांग्रेस सफल हो सकती है और इससे भाजपा को ही नुकसान होगा। लेकिन प्रियंका गांधी की असली चुनौती पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करना है। इसके लिए वे अगले 3 दिनों में धुआंधार बैठकें करने वाली हैं। लगभग 40 घंटों में 34 मीटिंग प्रियंका गांधी करेंगी और पूर्वांचल की 42 लोकसभा सीटों के लिए अलग अलग पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलकर जमीनी हालात का जायजा लेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज उनके साथ थे और वो भी 38 लोकसभा सीटों के लिए काम करेंगे। इन बैठकों के बाद कांग्रेस की आगे की तैयारी शुरू होगी। कुछ भाजपा नेताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आईसीयू में है और उसमें कोई भी जान फूंक नहीं सकता।
लेकिन राजनीति में डॉक्टरों की भाषा इस्तेमाल करने वालों को ये भी याद रखना चाहिए कि अगर मरीज की सांस चल रही है तो डॉक्टर कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। इस वक्त कांग्रेसियों के लिए प्रियंका गांधी उम्मीद भी हैं और दुआ भी। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।